आज हमारा मुल्क 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शानदार फौजी परेड और सकाफती मुजाहरे किए गए। इस मौके पर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों ने खुसूसी झांकी ऑपरेशन सिंदूर मुश्तरका ताकत से फतह पेश की, जो कि कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, इत्तेहाद और जदीद दिफाई सलाहियतों की अलामत थी। परेड में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल, सूर्या रॉकेट लॉन्चर, अर्जुन बैटल टैंक और दीगर देसी साख्ता हथियारों की नुमाइश की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर मबनी तीनों अफवाज की झांकी और शीशे में बंद मरबूत ऑपरेशनल मरकज खास तवज्जो का मरकज रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली, जबकि वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, आला फौजी अफसरान और वुज़रा और गैर मुल्की सिफारतकार मौजूद थे। Now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. नई दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड के दौरान ड्रोन शक्ति और ऑपरेशन सेंटर की शानदार नुमाइश की गई। ये झांकियां ऑपरेशन सिंदूर में हासिल की गई कामयाबी की यादगार थी। परेड में हिंदुस्तानी फौज की जदीद ड्रोन सलाहियतों को उजागर करते हुए ड्रोन शक्ति झांकी पेश की गई, जिसमें अगले महाज के इलाकों में ड्रोन्स की तैयारी, देखभाल और इस्तेमाल के लिए मरबूत निज़ाम की नुमाइश की गई। And now, Drone Shakti Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force Drone Shakti enables fabrication and sustenance of drone in forward areas. Well, as demonstrated during the recent global conflicts, drones have become essential components of modern day battlefield and contribute to the success in the multi-domain warfare. The Drone Shakti lorry showcases the Indian Army's integrated ecosystem for the fabrication and sustenance of drones in the forward operational areas based on operational needs. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, this state-of-the-art platform integrates all modern techniques such as artificial intelligence, 3D printing and quantum computing, and is capable of repairing, fabricating and maintaining drones in the forward areas itself. यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुल्क के सबसे बड़े बहादुरी एजाज अशोक चक्र से नवाजा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक्किदा तकरीब में सदर जमहूरिया ने उन्हें यह एजाज पेश किया। बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और इतना बड़ा ऑनर गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला हुआ है, जो वो डिज़र्व भी करते हैं ऑफ कोर्स, बट वी ऑल फैमिली वी आर फीलिंग वेरी प्राउड राइट नाउ। ही इज़ नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट, वो कुछ बताते नहीं है, वो जब अचीवमेंट कर लेते हैं तब उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट कि नेक्स्ट मिशन क्या होता है उनका। कांग्रेस ने आज कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया परेड के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरे नंबर की लाइन में बैठाने पर हुकूमत पर हमला किया। कांग्रेस लीडर अमरिंदर सिंह ने कहा कि बहुत अफसोसनाक है, ये मुकम्मल तौर पर गलत। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के अपोजिशन लीडरों को तीसरी कतार में बिठाया जाए। साबिक मरकजी वजीर कुमारी सैलजा ने दोनों LOPs के पीछे बिठाने के इंतजाम को लेकर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वेरी सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले हमने कभी नहीं देखा कि ऑपोजिशन लीडर और राज्यसभा या लोकसभा को आप थर्ड रो में बैठाओ। उनका रुतबा आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रहता है, और मेरे को लगता है जिस प्रकार से रोज लोकसभा में वो करते हैं, राज्यसभा में करते हैं, हमारे लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं, तो ये वही मानसिकता है कि थर्ड कतार में बैठाने से क्या राहुल जी का और खड़गे साहब का कोई कद छोटा हो जाएगा। इसमें बीजेपी की और सरकार की मानसिकता नजर आई है।
तमाम हिंदुस्तान में आज मुल्क के सबसे बड़े कौमी त्योहार जश्न जमहूरिया नहायत जोश व खरोश, शान व शौकत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ मनाया गया। कौमी राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाले मरकजी तकरीबात में मुल्क की क़यादत के साथ आलमी मेहमानों ने भी शिरकत की, जहाँ फौजी ताकत, सकाफती तनूर और आईनी इक़्तिदार का भरपूर मुजाहरा किया गया। तफसीलात के साथ पेश हुई रिपोर्ट। हिंदुस्तान के 77वें यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब नई दिल्ली के तारीखी कर्तव्य पथ पर मुनक़िद हुई, जहां सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कौमी परचम तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराते ही कौमी तराने की गूंज फ़ज़ा में फैल गई। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसने पूरे माहौल को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। कौमी जश्न के इस मौके पर सदर जमहूरिया के साथ यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वान डेर लेन बतौर खुसूसी मेहमान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सलामी स्टेज पर मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। रिवायत के मुताबिक सदर जमहूरिया और मेहमानान खुसूसी को हिंदुस्तानी फ़ौज की सबसे सीनियर रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ तक पहुँचाया, जबकि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने नायब सदर CP राधाकृष्णन का इस्तकबाल किया। यौम जमहूरिया परेड में हिंदुस्तान की दिफाई ताकत और सकाफती तनों का शानदार मुजाहरा किया गया। जदीद दिफाई निज़ामों, मिज़ाइलों और अस्करी साजो सामान की नुमाइश ने मुल्क की दिफाई तैयारियों और ख़ुद कफ़ालत के अज़्म को उजागर किया। ब्रह्मोस और आकाश जैसे जदीद मिज़ाइल निज़ामों की झलक ने हिंदुस्तान के दिफाई सलाहियतों को नुमायाँ किया, जबकि मुख्तलिफ रियासतों और महकमों की रंगारंग झांकियों ने तहज़ीबी विरासत और तरक्याती सफ़र की अक्कासी की। तकरीब का एक नुमायाँ पहलू शानदार फ़ज़ाई मुजाहरा रहा। राष्ट्रपति भवन के ऊपर दिन की पहली फ्लाइंग फार्मेशन पेश की गई, जिसमें 129 हेलीकॉप्टर्स यूनिट के 4 MI-17 IV हेलीकॉप्टरों ने कौमी परचम के साथ फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के सर्विस परचम फ़ख्र से लहराए। इस बरस परेड की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल भुवनेश कुमार ने की, जबकि डिप्टी परेड कमांडर मेजर जनरल नौराज ढिलन उनके हमरा थे। परेड में परमवीर चक्र और अशोक चक्र के याफ्तगान समेत बहादुर सिपाहियों की शिरकत ने तकरीब को मज़ीद विखार बख्शा। सकाफती प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 2500 फनकारों ने वंदे मातरम और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के जज्बे को उजागर किया। तकरीबन 10,000 खुसूसी मेहमानों ने तकरीब में शिरकत की। यूँ 77वां यौम जमहूरिया आइन, जमहूरियत और कौमी इत्तेहाद के अहद की एक भरपूर तस्वीर बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। मुल्क भर में आज यौम जमहूरिया पूरे कौमी वकार और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर नई दिल्ली में होने वाली मरकजी तकरीबात को आलमी सतह पर ख़ास तवज्जो हासिल रही, जहाँ यूरोपीय यूनियन के आला क़यादत बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। उसे हिंदुस्तान और यूरोप के ताल्लुकात में एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पेश तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तान के 77वें यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब में यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वैन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो लुइस सांतोस दा पोस्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये पहला मौका है कि यूरोपीय यूनियन की आला क़यादत इज्तिमाई तौर पर यौम जमहूरिया की तकरीब में शरीक हुई है, जिसे हिंदुस्तान और यूरोप के बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात की अलामत करार दिया जा रहा है। तकरीब में शिरकत के बाद उर्सुला वैन डेर लेयन ने इसे अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा एजाज़ करार दिया। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और कामयाब हिंदुस्तान न सिर्फ अपने अवाम बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती का ज़रिया बनता है। यूरोपीय यूनियन के दोनों सीनियर रहनुमा इस वक्त हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान 27 जनवरी को 16वां हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास मुनक्किद होगा, जिसकी मेज़बानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली और आलमी सियासी उमूर पर तफसीली बातचीत मुतवक्का है, जबकि आज़ाद तिजारती मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आलमी सियासी मंजरनामे में तब्दीली के तनाजुर में यूरोपीय ममालिक अब एशिया में नए शराकतदारों की तलाश में हैं। अमरीका की तिजारती पॉलिसियों में सख्ती के बाद यूरोप की नज़रें हिंदुस्तान पर मरकूज़ हो गई हैं, जिसे वो एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।